हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के नए टॉपिक फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में। ठीक, तो सबसे पहला फीचर है इसके अंदर इनकैप्सुलेशन। ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन और जैसे कि जो पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच होती है वो चार बताए थे आपको: इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रक्शन एंड इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो वो फीचर्स में भी काउंट होता है और इस चीज को हम एलिमेंट्स के अंदर भी लिख सकते हैं ऊप्स के। ठीक, तो पहला फीचर आता है मेरा इनकैप्सुलेशन। ठीक, तो इनकैप्सुलेशन के बारे में आपको बताया था कि इनकैप्सुलेशन होता क्या है। एक कैप्सूल्स की फॉर्म होती है और उस कैप्सूल की फॉर्म में क्या होगा आपका कि मेंबर फंक्शन एंड डेटा मेंबर को कंबाइन कर देंगे एक तरीके से। क्लास क्लास क्या होता है आपका इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल है। ठीक, encapsulation involve bundling the data and method that operate on that data within a class while restricting access to some of the object component। ठीक, इसका बेनिफिट क्या होता है? इट प्रोटेक्ट द इंटरनल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रमोट मॉड्यूलरिटी। मतलब कि इसको इंटरनली क्या हो रहा है उस चीज से कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट क्या है, क्या इंस्टेंसेस ऑफ क्लास है। ठीक, तो जो क्लास के अंदर जो भी डेटा मेंबर मेंबर फंक्शन की जो भी कोई एक्टिविटी होगी वो सारी की सारी क्या ऑब्जेक्ट इनहेरिट कर लेगा। ठीक, तो ऐसा एग्जांपल मैं इस चीज को देखता हूं तो क्या है, प्राइवेट वेरिएबल इन द क्लास दैट आर एक्सेस थ्रू द पब्लिक मेथड लाइक गेट नेम। यानी कि अगर कोई मेरा प्राइवेट वेरिएबल है कि प्राइवेट वेरिएबल मैंने कहाँ डिक्लेयर किया गया, क्या होगा क्लास के अंदर, अब उसे मैं कैसे एक्सेस करूंगा, उसको मैं पब्लिक मेथड जो कि क्या होगा मेरा गेट नेम, ठीक, उसके थ्रू एक्सेस कर लूंगा। ठीक, बनाया कैसा था मैंने, प्राइवेट बनाया था। एक्सेस कैसे कर रहा हूँ, पब्लिकली एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक, किसकी हेल्प से, इनकैप्सुलेशन, इनकैप्सुलेशन फीचर की वजह से। ठीक, अब नेक्स्ट फीचर डिस्कस करते हैं एब्स्ट्रक्शन के बारे में। कि एब्स्ट्रक्शन आपको पता ही है क्या है, कि आपकी इंटरनली जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उस सबको यूजर से हाइड कर लेता है। ठीक, जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हाउ टू ड्राइव। ठीक है, आप सिर्फ पता होना चाहिए कि क्या क्या आपको की लगानी है, स्टीयरिंग वगैरह इन सबको बैलेंस करना है, इंजन कैसे स्टार्ट हो रहा है, कि इंजन की वर्किंग वर्किंग क्या है, इस सबसे आपको कोई लेना देना नहीं होता। यही एब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है पूरा। एब्स्ट्रक्शन फोकस ऑन सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम बाय मॉडलिंग ओनली इसेंशियल डिटेल, लीविंग आउट ऑफ इंट्रिकेट अंडरलाइंग इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, इसका बेनिफिट क्या होता है, सिंप्लीफाइज इंटरेक्शन विद ऑब्जेक्ट by hiding the unnecessary complexity। it means जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या, इंस्टेंसेस ऑफ क्लास, उन ऑब्जेक्टों के बीच जो इंटरेक्शन होगा, उस इंटरेक्शन के बीच में जो आपकी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी उस सबको क्या कर लेगा, हाइड कर लेगा। यूजर को उस कॉम्प्लेक्सिटी से कुछ लेना देना तो है नहीं भाई, कैसे ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट कर रहे हैं कैसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे, उससे यूजर को कोई लेना देना नहीं है। यूजर को क्या, अपना काम चाहिए। विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी चीज, अगर कोई मेंबर फंक्शन यूज में आ रहा है या कोई डेटा मेंबर यूज में आ रहा है, वो सारी की सारी चीजें कहां से इनहेरिट कर लेगा, वो क्लास से। ठीक, एज एग्जांपल इसमें दे रखा है, अ कार क्लास, एक कार नाम की क्लास है, कुड प्रोवाइड अ ड्राइव मेथड। ठीक है, जो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था, विदाउट एक्सपोजिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंजन मैकेनिक्स। आपको इंजन मैकेनिक्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक, आपको सिर्फ ड्राइव करना है। ड्राइव क्या है, एक फंक्शन है, और फंक्शन किसका है, कार का। कार क्या है, हमारी क्लास है। ठीक, तो ये दो फीचर हो गए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के। अब एक और फीचर डिस्कस करते हैं। इस फीचर को थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये कभी कभी पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाता है, इनहेरिटेंस के ऊपर। ठीक, क्योंकि इनहेरिटेंस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो इनहेरिटेंस का आपको एक शॉर्ट मीनिंग पता ही है कि इनहेरिट करना, कोई ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे कि जो प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स के अंदर थी, वंशानुगत, यानी इनहेरिटेडली वो प्रॉपर्टी आपके अंदर भी आ गई। ठीक, तो क्या आपने इनहेरिट किया, किससे किया, अपने पेरेंट्स से किया, और वो प्रॉपर्टी उन्होंने अपने पेरेंट्स से, ठीक, यानी कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स से इनहेरिट की होगी। ठीक, तो क्या इसमें अब टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे हम। कई प्रकार की टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होती हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, अ क्लास इनहेरिट फ्रॉम वन सुपर क्लास। क्या होगी,
एक क्लास होगी और उस क्लास की एक सुपर क्लास होगी। ठीक, जो सिंपल इनहेरिटेंस होता है वही सिंगल इनहेरिटेंस होता है। ठीक, जैसे कि एनिमल, एनिमल क्या होगी आपकी एक सुपर क्लास होगी, डॉग क्या होगी उसकी एक क्लास। डॉग क्या एक है तो एक एनिमल ही ना, तो एनिमल आपकी सुपर क्लास और डॉग आपकी क्लास। ठीक, डॉग जो है, डॉग क्या एक एनिमल है, एनिमल का क्या होता है पैर वगैरह जो भी कुछ टेल वेल, और अपना खाना पीना स्वयं नहीं बनाना होता, वो सारी सारी प्रॉपर्टी डॉग के अंदर होती हैं। ठीक, लेकिन कई कहां से इनहेरिट उसने, एनिमल वाले फील्ड से। ठीक, तो ये हो गया आपका सिंगल इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस की। ठीक, अ क्लास इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन सुपर क्लास, यानी कि एक क्लास होगी जो अपनी वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही होगी, वो मोर देन वन क्लास से एक्वायर कर रही होगी। ठीक है, जैसे यहाँ डॉग इनहेरिट कर रहा था एनिमल से, अब जो भी जैसे फ्लाइंग कार है, यहाँ पे फ्लाइंग कार क्लास इनहेरिट फ्रॉम बोथ कार एंड एयरप्लेन। फ्लाइंग कार का क्या कॉन्सेप्ट है, वो कार है, ठीक है, और एयरप्लेन, एयरप्लेन क्या उड़ता है ना, तो उसने दोनों प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली, कार के फीचर्स भी हैं उसके अंदर, और जो उड़ने के जो फीचर है वो किससे लिए उसने, एयरप्लेन से। ठीक, तो ये क्या दोनों की दोनों प्रॉपर्टी उसने इनहेरिट कर ली। अब ये क्या हो गया, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। ठीक, अब देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, अ क्लास इनहेरिट फ्रॉम अ क्लास दैट इज इटसेल्फ डेरिवेट फ्रॉम अनदर क्लास। क्या होगी, एक कोई क्लास होगी, वो क्या कर रही होगी, जो कोई आपकी एक क्लास वो किसी चीज किसी दूसरी सब क्लास से इनहेरिट कर रही होगी, लेकिन वो वाली क्लास भी अपनी सुपर क्लास से इनहेरिट कर रही होगी। ठीक, जैसे पूडल इनहेरिट फ्रॉम डॉग, ये क्या होगी, एक ब्रीड हो गई। ठीक, वो किससे आई है, डॉग क्लास से, लेकिन डॉग कहां से इनहेरिट हुआ है, एनिमल। ठीक, यानी कि जो आपका एनिमल, ठीक, फिर आता है आपका डॉग, फिर आता है आपका पूडल। ठीक, डॉग के अंदर प्रॉपर्टी एनिमल की, और ये आपका पूडल है उसके अंदर प्रॉपर्टी किसकी है, डॉग की, क्योंकि ये एक ब्रीड हो गई पर्टिकुलर। ठीक, आगे और डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। ठीक है, जैसा कि हायरार्किकल इनहेरिटेंस से पता चल रहा है कि अब क्या होगा, जो क्लासेस होंगी वो मल्टीपल क्लासेस होंगी और वो इनहेरिट कर रही हैं कि एक ही सेम क्लास से प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रही हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन से देखते हैं, मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम द सेम सुपर क्लास। ठीक, यानी कि आप दो लेवल मान लीजिए, एक सुपर क्लास का एक क्लास का। सुपर क्लास तो एक ही है, लेकिन जो क्लासेस हैं वो मोर देन वन है। अब एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, डॉग एंड कैट दो डिफरेंट एनिमल हैं, लेकिन सिमिलरिटी क्या है कि दोनों हैं तो एनिमल। डॉग एंड कैट बोथ इनहेरिट फ्रॉम द एनिमल। ठीक, फ्रॉम इनहेरिट एनिमल से मतलब है कि अपना खाना स्वयं तो बनाएंगे नहीं ये, ठीक है, पेट एनिमल है, लेकिन सारे के सारे फीचर कहां से आए, इनमें एनिमल वाले फीचर हैं। एनिमल इसके लिए क्या हो गया, एक हमारी सुपर क्लास हो गया। डॉग और कैट हमारे यहाँ पे क्या हो गया, अपने सिंपल क्लासेस हो गई। ठीक, तो ये हो गया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। अब बात करते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में। ठीक, तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक, हम एक से ज्यादा जैसा कोई कॉम्बिनेशन मिल जाए जिसमें जैसे कोई आपका सिंपल इनहेरिटेंस हो और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो, उनको कंबाइन कर दिया जाए। ठीक, तो वो क्या बन जाएगा, आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस बन जाएगा। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम, a flying car class might inherit attribute and behavior from both the car and airplane class combining different inheritance style। यानी कि जो फ्लाइंग कार होगी उसने प्रॉपर्टी इनहेरिट करी होंगी कार और एयरप्लेन की। ठीक, लेकिन उन्होंने भी तो अपनी अपनी प्रॉपर्टियों को कैसे कंपोजिट किया होगा, कंबाइन किया होगा। ठीक, और वो जब कार और एयरप्लेन क्या है, वो डिफरेंट इनहेरिटेंस भी तो इनहेरिट कर सकते हैं अपनी सुपर क्लास से।
ठीक, उन्हें कंबाइन करने के बाद फ्लाइंग कार बना है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट किसका हो गया? हाइब्रिड इनहेरिटेंस का हो गया। सिंपल सा लॉजिक आपको दिमाग में रखना है कि एक से ज्यादा प्रकार की इनहेरिटेंस आ जाए तो उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक, इसका बेनिफिट क्या है? इट प्रमोट द कोड रीयूज एंड एस्टेब्लिश क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस। ठीक, ये क्या करती है? मतलब रीयूजेबल बना देता है इनहेरिटेंस का अगर टॉपिक आए तो हमारे कोड के अंदर। ठीक है, अब एक और फीचर डिस्कस करते हैं हम, पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म को बताया था कि पॉली मीन्स क्या होता है? मैनी फॉर्म्स, किसी चीज की मैनी फॉर्म्स। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिज्म allow method to do different things based on the object that is invoking them. It can be implemented using method overloading और method overriding. ये बहुत भारी भरकम टर्म्स हैं, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ये बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट हैं, आगे की यूनिट्स में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि आपके ऑब्जेक्ट या आपकी जो क्लासेस हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको हम एक से ज्यादा फॉर्म में अपने कोड के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे बोथ डॉग एंड बर्ड कैन इनहेरिट फ्रॉम एनिमल्स। ठीक, एंड इम्प्लीमेंट देयर ओन मेक साउंड। ठीक, क्या दोनों के फीचर अलग अलग हो गए ना? सेम क्लास से आए लेकिन फीचर अलग अलग हो गए। सो कॉलिंग मेक साउंड ऑन ईच ऑब्जेक्ट बिहेव डिफरेंटली। ठीक, तो ये हो गया आपका पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक, अब नेक्स्ट फीचर के बारे में बात करते हैं, मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी क्या होती है? मॉड्यूलैरिटी refers to breaking down of program into self-contained unit that can be developed and tested independently. मॉड्यूल, मॉड्यूल वर्ड मतलब कि एक प्रॉपर मॉड्यूल जिसको एज अ यूनिट टेस्ट हम अप्लाई कर सकें। ठीक है, जिसको मतलब कि किसी दूसरी क्लास पे वो डिपेंड ही ना हो, इंटीग्रिटी उसकी चेक की जा सके। ठीक है, इंडिपेंडेंटली। तो ये इट इंक्रीज द मेंटेनेबिलिटी एंड ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम कैन बी वर्क ऑन द सेपरेटली। कुल मिला के क्या होता है, जैसे इंडस्ट्री के अंदर एक कोई प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर को वो प्रोजेक्ट असाइन हो जाता है तो उसके डिफरेंट डिफरेंट टास्क यानी कि मॉड्यूल्स में डिवाइड करने के बाद जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, वो उसकी मॉड्यूलरिटी को मेंटेन करते हैं, यानी कि कोई भी फीचर अगर किसी फीचर को दूसरे फीचर के साथ अटैच किया जाए तो वो क्या है, उसकी मेंटेनेबिलिटी या इंटीग्रिटी में फर्क ना पड़े। ठीक, यानी कि मैंने कुछ बना दिया, दूसरे बंदे ने कुछ बना दिया। ठीक, अब क्या वो क्लैशिंग हो रही है, उनको कंबाइन कर रहे हैं, तो वो होती है एक तरीके से मॉड्यूलरिटी। जो आपने जो डेवलपमेंट किया है वो ऐसा करेंगे हम कि जब उनको टेस्ट किया जाए इंडिपेंडेंटली तो वो क्या क्लैशिंग ना हो। ठीक, अब बात करते हैं मैसेज पासिंग की। ठीक, तो मैसेज पासिंग होता क्या है कि ऊप्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमारे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट होते हैं ना किसी प्रोग्राम के अंदर, तो वो कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। कम्युनिकेट किससे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मेथड। हम बहुत सारे मेथड क्रिएट करते हैं, उन मेथड के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। तो उन मेथड को हम क्या कहते हैं? मैसेज पासिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इन ऊप ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू मेथड कॉल्स और मैसेज पासिंग। One object send data to another object by invoking method which process the data. Benefit इसका क्या होता है? Promote loose coupling between the object. Loose coupling ये क्या टाइप्स ऑफ कपलिंग होती है जो आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कपलिंग एक टॉपिक होता है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं डायनामिक बाइंडिंग के बारे में। डायनामिक बाइंडिंग क्या होती है? जिसको लेट बाइंडिंग भी कहते हैं। ऐसे जो बाइंडिंग टॉपिक होता है उस टॉपिक में हम दो प्रकार की बाइंडिंग पढ़ते हैं, एक तो लेट बाइंडिंग, एक अर्ली बाइंडिंग। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पोर्शन है लेकिन फीचर में है तो डिस्कस करते हैं क्या है। डायनामिक बाइंडिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग which method to invoke at a runtime depending on the object being reference। ठीक है, बेनिफिट क्या होता है इसका? अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी बाय डिलेइंग द मेथड बाइंडिंग डिसीजन अंटिल रन टाइम। कुल मिला के क्या होता है कि जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? इंस्टेंसेस ऑफ क्लास है। ठीक, तो जो उसके अंदर जो मेथड वगैरह यूज हो रहे हैं उसकी जो एक तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे वो रन टाइम पे ही पॉसिबिलिटी हो पाती है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो डिसीजन जनरेट करता है वो रन टाइम पे जनरेट करता है। ठीक, एज अ एग्जांपल मैं पढ़ता हूँ,
A variable of a type animal may refer to a dog or cat object, and the correct version of make sound is determined at a रन टाइम। कुल मिला के क्या हुआ, जैसे कि कोई वेरिएबल है एनिमल टाइप का, ठीक है, उसके ऑब्जेक्ट हैं डॉग और कैट। डॉग और कैट तो जाहिर सी बात है एनिमल्स क्लास से इनहेरिट हुए, सॉरी उसके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ठीक। अब मैं कब आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि ये डॉग है और ये कैट है? किससे? कि मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। वो कैसा फंक्शन होगा? मेक साउंड। मैं साउंड से क्या, जब जैसे हुई कोई, जैसे डॉग या कैट में से कोई भी चिल्लाना यानी कि रबाना स्टार्ट करेगा, ठीक, तो वहां पे जाके ही पता चलेगा मेरे को कि ये डॉग है या कैट है। ये कब हो रहा है? एट अ रन टाइम हो रहा है, ठीक। तो मेक साउंड फंक्शन जो काम कर रहा है वो यहाँ पे क्या है, ऐसा डायनामिक बाइंडिंग का काम कर रहा है, ठीक। अब नेक्स्ट फीचर डिस्कस करते हैं जो कि ये रीयूजेबिलिटी। वो क्या है? OOPS encourage the reuse of code across different part of a project and even across the different project। जो मेन फीचर होता है OOPS के जो पिलर ऐड किए गए थे वो क्या है, इसको कोड को रीयूजेबल बनाते हैं, ठीक। यानी कि जैसे कि अगर कोई भी चेंज कहीं हो रहा है तो इजीली आपको एक जगह चेंज करना है और वो सारे के सारे कोड में रिफ्लेक्ट इजीली हो जाता है। जो हम प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ते थे उसमें क्या सारे के सारे फंक्शंस होते थे। अगर कोई भी चेंज आपने किसी फंक्शन के अंदर किया है एज अ पैरामीटर, तो वो आपको चेंज पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर या पूरे के पूरे प्रोग्राम के अंदर करना पड़ेगा, ठीक। लेकिन इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। अब नेक्स्ट होता है स्केलेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया, उस प्रोजेक्ट की क्षमता थी 100 मेंबर उस पर एक साथ पर काम कर सकते हैं, लेकिन उस पर मेंबर आ गए 150, ठीक। तो कितना स्केलेबल है, ठीक, ये इस चीज को मेंटेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, देखते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है। OOPS allow for scalable system that can easily grow as a requirement expand। यानी कि अगर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको एक्सपेंड होना पड़े तो वो क्या इजीली कर देता है। एडिंग न्यू फीचर और अपडेटिंग ओल्ड वन बिकम सिंपल विद OOP, ठीक। इट मेक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर इजियर टू मेंटेन एंड एक्सटेंड ओवर टाइम, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे एडिंग अ न्यू बाइसाइकिल क्लास टू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम दैट ऑलरेडी इंक्लूड कार एंड ट्रक विदाउट अफेक्टिंग एग्जिस्टिंग फंक्शनलिटी, ठीक। तो आज का जो टॉपिक था पूरा फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के बारे में था, ठीक। जैसे कि आपका सब्जेक्ट है यूनिट 3 तक तो सारा का सारा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक। यूनिट 3 के बाद आपके जो 4th और 5th यूनिट है वो थोड़े लॉजिकल है, समझने लायक हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने 50% सिलेबस तो अपना फर्स्ट यूनिट का खत्म ही कर दिए, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। डायरेक्टली 7 मार्क्स का क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा। ये 3 पेज का जो कंटेंट है इस पूरी की पूरी वीडियो में 7 मार्क्स का कंटेंट है, ठीक। आपको डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट लिख के आने हैं अपनी इक्विटी कॉपी के अंदर और आपको 7 के मार्क्स वहां पे मिलेंगे, ठीक। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।